दोस्तों आज के वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि भारत के खिलाफ जाने वाले देशों के लिए भारत किस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अपनाता है। असल में कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि यूक्रेन की कई कंपनियां पाक के साथ लगातार संपर्क साध रही हैं। इसमें यह खबर सामने निकल के आती है कि पाक के साथ मिलकर के कई नए ड्रोन प्लांट सेटअप किए जाएंगे। वो भी प्लांट पाक के अंदर होंगे और पाक को टेक्नोलॉजीज भी शेयर की जाएंगी। अब ये भारत के लिए सीधे तौर पर खतरा था, इसीलिए भारत ने यूक्रेन के साथ लगभग होने वाले सभी व्यापार खत्म करने शुरू कर दिए और जो इम्पोर्टेंट मशीनें पहले यूक्रेन से आती थी अब वो यूक्रेन के दुश्मन रूस से भारत खरीद रहा है। दूसरी खबर भारत और इजरायल से, जहाँ पर दोनों देशों ने मिलकर के एक नया समझौता साइन किया है, जिसके तहत अब इंडियन एयरफोर्स को 6 नए हवाई टैंकर्स मिलेंगे। इससे हवा में उड़ते हुए विमान को आसानी से रिफ्यूल किया जा सकता है और पुराने विमानों को अब हम रिप्लेस करेंगे। जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले यूक्रेन और पाक से आ रही अपडेट की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले यानी कि करीब 1 महीने पहले ये रिपोर्ट्स सामने आती हैं, जिसमें पता चलता है कि यूक्रेन की कई ड्रोन कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्शन नहीं कर पा रही और इन्हें पैसे की जरूरत है। इसलिए अब ऐसे देशों के साथ रिलेशंस बनाए जा रहे हैं जिन्हें ड्रोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब पाक लगातार ऐसे देशों के रास्ते तलाश रहा था और उन्हें यूक्रेन मिल गया। इसी के साथ बताया जाता है कि यूक्रेन की कई इंटेलिजेंस लोगों के साथ भी पाक का कनेक्ट था, जिसके बाद ये डील लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाली थी। लेकिन भारत की सीक्रेट एजेंसीज के हाथ में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है और वो इतने ज्यादा एडवांस है कि समय से पहले चीजें सामने आ जाती हैं। फिलहाल पाक और यूक्रेन के बीच में अगर ऐसी कोई डील होती है तो भारत के सामने सबसे पहले आएगी, क्योंकि भारत ने उन सभी इंटरनल्स पर नजर बनानी शुरू कर दी है। लेकिन भारत को एक खबर मिली और भारत ने यूक्रेन के खिलाफ एक्शन लेने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। रिसेंटली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा करते हैं और जैसे ही वो भारत की यात्रा से वापस लौटे हैं, उन्होंने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे भारत की ही कूटनीति थी, क्योंकि भारत ने इस डील के बारे में पहले ही पुतिन के सामने प्रस्ताव रख दिए थे। और अब खबर यह है कि यूक्रेन से भारत आने वाले नेवल इंजन, यानी कि भारतीय समुद्र में जितने भी छोटे बड़े जहाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनका 50% से ज्यादा जो इंजन वाला सेगमेंट है वो अभी तक यूक्रेन पर डिपेंडेंट था। लेकिन अब भारतीय युद्धपोतों के लिए यूक्रेन के M90FR नेवल इंजन पर निर्भरता खत्म कर दी जाए। रूस का ऑफर यह है कि अब हम भारत को पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करते हुए ये इंजन भारत में ही बनाने के लिए तैयार हैं। और यूक्रेन के इस M90 इंजन की वजह से भारत को भी कई दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत के अंदर जितने भी युद्धपोत इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन सभी में इंजन मेंटेनेंस, उनके पार्ट्स, उनके कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। जहां एक तरफ भारत के एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन को डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ रही है, जहां रूस की तरफ से आया ये ऑफर भारतीय नौसेना के लिए गोल्डन चांस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फेडरेशन की तरफ से भारत के अंदर M90FR मरीन गैस टरबाइन इंजन के प्रोडक्शन के लिए ऑफिशियल प्रस्ताव भारत के सामने रखा गया है। इसी के साथ डिटेल्स आपको बताएं तो यह प्रस्ताव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दिया गया था, जिसका लक्ष्य भारत की फ्रंट लाइन वॉरशिप मैन्युफैक्चरिंग और एग्जिस्टिंग जितनी भी मरीन इंडस्ट्री है उसकी सप्लाई चेन दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना हो और इसके सारे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन भारत के अंदर सेटअप हो पाए। कुछ इस तरीके के प्रपोजल्स पुतिन के सामने रखे गए थे और फाइनली रूस की तरफ से डिसीजन आ चुका है कि भारत को हम पूरे ऑफर्स दे रहे हैं। और अगला सेगमेंट सुनकर के आपको भी पता चल जाएगा कि शायद रूस का ये ऑफर भारत के लिए अभी सबसे बेस्ट और सटीक ऑफर है, क्योंकि भारतीय नौसेना में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस के भी कई जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और रूस यूक्रेन दोनों युद्ध में है। इसलिए भारत को जो रूसी इंजन्स आए हैं उनकी भी मेंटेनेंस करने में दिक्कत हो रही है। खासकर तलवार क्लास फ्रिगेट की बात की जाए, क्रिवक 3 क्लास बात की जाए, इन सभी की मेंटेनेंस में प्रॉब्लम सामने आ रही है। ये युद्धपोत गैस टरबाइन इंजन और उससे जुड़े हुए पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बनाने वाली यूक्रेन की कंपनी ज़ोरिया इस प्रोजेक्ट पर निर्भर है। लेकिन फरवरी 2022 से चल रहे इस युद्ध की वजह से ये सप्लाई चेन टूट गई और अभी तक ये डिस्टर्ब हुई सप्लाई चेन रीस्टोर नहीं हो पाई है और आगे भी ये कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल इन दोनों ही देशों के इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से करीब 40% जो भारत की जहाज इंडस्ट्री है वो दिक्कत में आ गई है। दिक्कत इतनी कि जहां अभी तक इंजन की मेंटेनेंस में दिक्कत हो रही थी, वहीं अब टरबाइन ब्लेड और फ्यूल पंप की भी किल्लत हमें झेलनी पड़ रही है। तो इन सभी दिक्कतों को एनालाइज करते हुए शायद भारत ने रूस के सामने प्रपोजल रखा है कि हमें एक ऐसा ऑफर चाहिए और रूस ने ऑफर भी दे दिया है। फिलहाल रूस के ऑफर को अगर डिटेल्स में समझा जाए तो भारतीय नौसेना के लिए जिस M90FR गैस टरबाइन इंजन का ऑफर दिया गया है, ये एक 4th जनरेशन 20 मेगावाट
क्लास मरीन गैस टरबाइन इंजन है, जिसे एनपीओ सैटर्न और यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की तरफ से तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने भारत को इसका आयात नहीं बल्कि इसमें भारत के अंदर प्रोडक्शन के ऑफर्स दिए हैं। इस तरीके के बहुत ही मिनिमल ऑफर हमें देखने को मिलते हैं और 100% इसकी टेक्नोलॉजी भारत को शेयर की जाएगी। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी बल्कि वो पूरा रोड मैप जहां पर हम इसके प्रोडक्शन को जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं, इसकी भी डिटेल्स भारत के सामने हैं। बिकॉज कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स या फिर मुंबई के नजदीक ग्रीनफील्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर इसके असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा रूस के ऑफिसर से जब बातचीत की गई तब पता चला कि 5 साल के अंदर इसमें जितने भी पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं 60% स्वदेशीकरण का हम लक्ष्य लेकर के चलेंगे। यानी कि 60% अगर हम अपने मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आगे चल के हम इसे 100% तक ले जा सकते हैं। एंड मे बी फ्यूचर में अगर रूसी इंजन या फिर ये सप्लाई चेन किसी और देश को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली भारत से हो सकता है। और आज के समय ये जो कूटनीति है भारत को हब बनाया जाए, ये काम सिर्फ भारत नहीं बल्कि कई देशों ने करना शुरू किया है। लॉकहीड मार्टिन अपनी एमआरओ फैसिलिटी सेटअप कर रही है भारत के अंदर C-130 हरकुलस के लिए और अब रूस का भी ये ऑफर भारत की तरफ आया है कुछ इसी तरीके से। तो बाकी आप क्या सोचते हैं भारत की इस कूटनीति पर, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडियन एयरफोर्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही कुछ नए टेंडर प्लेस किए जाएंगे रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स के लिए और यहां पर कुछ पुराने एयरक्राफ्ट को नए एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे प्राइसिंग कम होगी, हमारी पार्टनरशिप बढ़ेगी दूसरे देशों के साथ और ये सारा काम भारत के अंदर किया जाएगा। इस बार कंडीशंस क्लियर है कि यहाँ पर किसी भी विदेशी कंपनी को शामिल किया जाए तो वो सारे प्रोडक्शन भारत के अंदर हो, अदरवाइज हम इंपोर्ट के भरोसे नहीं रह सकते। रिपोर्ट से है कि भारतीय वायुसेना अपनी हवा में ईंधन भरने वाली फ्यूलिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए जल्द ही 6 नए मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के टेंडर जारी कर रही है, जो कि कमर्शियल पैसेंजर जेट्स को मॉडिफाई करके बनाए जाएंगे। द प्रिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस रेस में इजरायली कंपनी IAI यानी कि अगर इस रेस में इजरायली कंपनी IAI पार्टिसिपेट करती है तो उसे भारत की HAL के साथ सबसे आगे पार्टिसिपेट कराया जाएगा। और इजरायल की इस कंपनी के पास पुराने प्लेनों को रिफ्यूल में बदलने का काफी लंबा और एक काफी एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस है, जबकि HAL में भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा मजबूत बेस देगा। यानी कि दोनों कंपनियां एक दूसरे के लिए बिल्कुल कंपैटिबल हैं और ये प्रोडक्शन इजीली भारत के अंदर किया जा सकता है। यह टेंडर भारतीय वायुसेना की बड़ी योजना का हिस्सा है। इसके तहत कुल 12 टैंकर शामिल किए जाएंगे। पहले 6 टैंकर बनाने के लिए पैसेंजर प्लेन्स को तैयार किया जाएगा, उन्हें कन्वर्ट किया जाना है। उसके बाद कुछ कमर्शियल प्लेन्स को कन्वर्ट किया जाएगा। 2 स्तरीय से यानी अलग अलग फेजेस में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाना है, जिसमें पहले इजरायल की कंपनी IAI पार्टिसिपेट कर सकती है HAL के साथ एंड में भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी कंपनी पार्टिसिपेट करेगी। टेंडर में 30% घरेलू कंपोनेंट भारत ने मैंडेटरी कर दिया है, यानी कि इस पूरे प्रोडक्शन के अंदर जितनी भी मशीनें या फिर कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाएंगे, अगर आप 30% के मेड इंडिया कंपोनेंट्स का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आप इस टेंडर से बाहर हो जाएंगे। रिपोर्ट्स यह है कि इस शर्त में एयरबस, बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट करने वाली हैं और कन्वर्ट के लिए हम इजरायल का सहारा लेंगे। अब ये डील भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के पास रूस के IL-78 टैंकर्स है, जो कि साल 2003 से कमीशन किए गए। अब समय के साथ इनकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही और भविष्य में भारत को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं बॉर्डर में, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। फिलहाल इन टैंकर्स का इस्तेमाल करते हुए राफेल, सुखोई 30, तेजस MK1, तेजस MK2, MK किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर रिफ्यूलिंग की जा सकती है। तो भारत की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, जहां पर हम मेड इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।